हमने सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी इस पल की साक्षी बन गए हैं। सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई थी और आप देख सकते हैं इसरो की तरफ से पूरी जानकारी दी जा रही है। और सॉफ्ट लैंडिंग के बाद हर तरफ भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। आप हमारे पीछे भी देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर लोग खुश हैं और सब लगातार तालियां बजाकर सभी इस पल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी को संबोधित कर रहे हैं। और एक बार फिर हम सबसे बात करते हैं इस ऐतिहासिक घटना पे, सब क्या कहना चाहेंगे। तो सर, ऐतिहासिक घटना, हमने सॉफ्ट लैंडिंग की बात करी थी और अब ये हम देख सकते हैं कि सॉफ्ट लैंडिंग हो गई, क्या कहना चाहेंगे। ये हम सबके लिए बहुत ही गर्व का क्षण है कि सॉफ्ट लैंडिंग हो चुकी है और ये ऐसा अवसर है कि हम एक कह सकते हैं कि एक साइंटिफिक इंडिया, एक वैज्ञानिक भारत की तरफ हम बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। अच्छा, एक सवाल और ये भी कि ये कहा जा रहा था कि जो चांद पे लैंडिंग कर लेगा वो उसका चांद हो जाएगा, तो क्या ऐसा संभव है। चांद एक्चुअली हम चौथे देश हैं जो कि हम लोगों ने सॉफ्ट लैंडिंग की है। इससे पहले बस 3 देश ही ये अचीवमेंट हासिल कर पाए हैं, तो ये हमारे लिए गर्व का क्षण है। गर्व का क्षण तो है ही। चलिए और बाकी लोग हैं उनसे भी बात कर लेते हैं कि वो अब क्या कहना चाहते हैं इस पल के साक्षी बनने के बाद। तो चांद पे हमने लैंडिंग कर ली है, आपको कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा, मैंने अभी आपको देखा कि आप खूब तालियां बजा रही थी और भारत माता की जय के नारे लगा रही थी। मतलब पहले से आपको लगा था कि हाँ ये पल आने वाला है, इसीलिए आप जो है यहाँ रीजनल साइंस सिटी आई। हाँ जी, हाँ जी। देख सकते हैं कितनी खुशी है सभी के चेहरे पे। आपसे जानना चाहेंगे आपको कैसा लग रहा है। बता नहीं सकते कि कैसा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा खुशी, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, इतनी खुशी हो रही है। ठीक है, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे छोटे बच्चों की संख्या आप देख लीजिए एक बार, बड़ों से ज़्यादा यहाँ छोटे बच्चे हैं और सभी उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो चलिए छोटे छोटे बच्चों से भी जान लेते हैं उनको कैसा लग रहा है। तो आपका नाम क्या है। अक्षांश नाम। अक्षांश, आपको कैसा लग रहा है आज जब चांद पे चंद्रयान 3 ने लैंड कर लिया। तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी चांद पे जाना चाहते हैं, आपको कैसा लग रहा है ये बताइए। आप यहाँ पर आज आए थे सब पल के साक्षी बनने। बहुत अच्छा लग रहा है हमको, बहुत खुशी हुई। हमारा इंडिया इतना तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, इंडिया आगे बढ़ रहा है। तो चलिए और भी लोगों से जानते हैं कि उनको कैसा लगा। कैसा लगा आपको जब सॉफ्ट लैंडिंग हुई। ये चंद्रयान नहीं, महाअभियान था हमारे देश का, बहुत नाम हुआ पूरे विश्व में, मुझे बहुत अच्छा लगा। छोटे बच्चे नहीं, बुजुर्ग भी यहाँ पे इस पल के साक्षी बनने के लिए आए हुए हैं। आपको कैसा लगा इस पल का साक्षी बनने आप यहाँ आई थी, कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा। तो देख सकते हैं आप कितनी खुशी देखने को मिल रही है यहाँ पे सभी के चेहरे पर। तो चलिए और भी लोग हैं यहाँ पे, आपको कैसा लगा। बहुत ही प्राउड मोमेंट है हमारे लिए, बहुत ही। अब चंद्रयान 3 लैंड हो गया, बहुत ही वेट कर रहे थे इस दिन का। अच्छा, यहाँ पे ताली और सीटी की कमी देखने को नहीं मिली। हाँ, बहुत ही, सबने बहुत बजी तालियां। अब आपको क्या लगता है कि मतलब पूरी दुनिया में डंका बज रहा है और अब अंतरिक्ष में भी डंका बज गया है, क्या कहना चाहेंगे। जी, अब भारत भी चौथा देश हो गया है जिसने चंद्रमा में कदम रख दिया है, तो ये हम लोग के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। प्राउड मोमेंट तो है ही। तो यहाँ पे आप सबकी खुशी देख सकते हैं, कोई ठिकाना नहीं है। जैसे ही सॉफ्ट लैंडिंग हुई, सिर्फ नासा इसरो ही नहीं, पूरी दुनिया में तालियों की गड़गड़ाहट देखने को मिली। और हम जहाँ मौजूद है रीजनल साइंस सेंटर, यहाँ पे भारत माता की जय के नारे लगे और इसी तरह का उत्साह पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। लखनऊ का रीजनल साइंस सिटी अक्सर ही बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को साइंस के प्रति जागरूक करने के लिए अलग अलग तरह से ज्ञान प्रसारित करता रहता है। और आज जब चंद्रयान 3 ने सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है चांद पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से चंद्रयान 3 का मॉडल बनाया गया है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपका नाम। मेरा नाम स्वरूप मंडल, मैं क्यूरेटर रीजनल साइंस सिटी। सर, इस मॉडल के बारे में हम जानकारी चाहेंगे, इसको बनाने का उद्देश्य क्या है। इसके बनाने का उद्देश्य है, जैसा हम लोग सभी लोग जानते हैं, जो अभी हम लोग का एक गर्व का क्षण है, हम लोग चंद्रमा में हम लोग प्रवेश कर लिया हमारा सैटेलाइट के थ्रू से। यह है चंद्रयान, जो लैंडर और रोवर जो मॉडल है उसका एक छोटा सा मिनिएचर मॉडल हम लोग बनाया, जो ये क्या होता है क्या। जैसा ये हो गया हमारा लैंडर, ये सॉफ्ट लैंडिंग किया अभी, जो हम लोग अभी लाइव टेलीकास्ट देखें, उसका ये एक रेप्लिका मॉडल है। इससे जो नीचे रखा है ये है हमारा रोवर। ये एक्चुअली चंद्रमा के ऊपर ये चलेगा, इसमें पहिया 6 पहिया है। ये अभी कुछ क्षण बाद यहाँ से निकल जाएगा, जैसे ये लैंडर है, इससे हम लोग का ये निकल जाएगा। हैं, तो इसके जरिए हम लोग
पब्लिक को, स्पेशली बच्चों को समझाना चाह रहा हूँ क्या मॉडल हम लोग भेजा। जैसा हम लोग जानते हैं चंद्रमा धरती से 3,84,000 किलोमीटर दूरी पर है, तो कितना कठिन बात था जो इसको कंट्रोल करना, जो आज हम लोग इसरो के द्वारा भारत का जो विज्ञान इतना आगे बढ़ गया उसको सफल डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, सफल प्रयास हुआ, और धरती में हम लोग चौथा देश हुआ जो चंद्रमा में हम लोग सफल अवतरण कर पाए। अगर इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल से बात करी जाए तो अभी तक कई मिशन भेजे गए हैं, 100 से ज़्यादा मिशन भेजे गए हैं, लेकिन जो मिशन होते हैं वो किस किस तरीके के होते हैं? क्योंकि मुख्य रूप से फ्लाई बाय मिशन होता है और बहुत सारे मतलब मुख्य 10 रूप से होते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल चाहेंगे। थोड़ा सा जैसा है हम लोग चंद्रयान 3 था, जैसा हम लोग पहले चंद्रयान फर्स्ट जो भेजा गया था कुछ साल पहले, तब हम लोग का फर्स्ट प्रयास था जो चंद्रमा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, उससे एक्चुअली इमेजिंग किया, कैमरे से हम लोग वहाँ का फ़ोटो खींचा कितना दूरी पर है, वो फर्स्ट प्रयास था। और उसको उस टाइम हम लोग के पास लैंडिंग का, सॉफ्ट लैंडिंग का टेक्नोलॉजी नहीं था, तो हम लोग चंद्रमा के बारे में इन्फॉर्मेशन लेकर चले गए चंद्रयान 1। उसके बाद चंद्रयान 2 हम लोग भेजा गया, उसमें हम लोग सफल मतलब कोशिश किया सॉफ्ट लैंडिंग के लिए, लेकिन हम लोग ये जो लास्ट जो 17 मिनट जो बहुत ही वाइटल है, टेरर टाइम है, उसमें हम लोग सफल नहीं हो पाए, क्योंकि चंद्रमा में हम लोग जानते हैं जो वहाँ वायुमंडल नहीं है, वहाँ एयर नहीं है। जैसा धरती में एयर है, एयर में फ्रिक्शन से वो स्लो हो जाता है, लेकिन चंद्रमा में एयर नहीं है, इसलिए वहाँ वो स्पीड कंट्रोल करना बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था इसरो के पास, लेकिन आज हम लोग को सफल हुआ, इसीलिए वी आर रियली वेरी प्राउड फीलिंग कर रहे हैं आज, और ये बहुत ही चैलेंजिंग था। अभी इसका नेक्स्ट काम होगा जो रोवर है, ये चंद्रमा में एक्चुअली 14 दिन मतलब एक चंद्र जो डे होता है वो 14 डेज के बराबर होता है, उसके जो 14 दिन ये पूरी सोलर पैनल, देखिए ये सब हम लोग सोलर पैनल के रूप में दिखा है, सोलर पैनल से सौर शक्ति के माध्यम से ये ऑपरेट होगा फुल, क्योंकि इसमें कोई फ्यूल नहीं है, कुछ फ्यूल से नहीं चलेगा, ओनली सोलर जो इलेक्ट्रिसिटी है उससे ये ऑपरेट होगा। इसको कंट्रोल इसरो से होगा, और इसके साथ हम लोग कुछ चंद्रमा में कुछ हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, जैसे चंद्रमा में हीलियम गैस हो सकता है या नहीं है, हीलियम, हाइड्रोजन, वहाँ मेन उद्देश्य हम लोग वहाँ पानी है या नहीं है। धरती में पानी है इसीलिए यहाँ सारे जीव कुल है, लेकिन चंद्रमा में अभी तक पानी का अस्तित्व नहीं है, तो इसीलिए हम लोग फर्स्ट नेशन जो उसका जो साउथ पोल है, साउथ पोल में हम इंडिया है फर्स्ट नेशन जो वहाँ सफल लैंडिंग किया, इसके पहले कोई कंट्री वहाँ सफल लैंडिंग नहीं कर पाया। सर अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से सिर्फ चांद पर सूक्ष्म जीव ही रह सकते हैं वहाँ पे, उसके अलावा अभी तक कुछ नहीं मिला है, लेकिन अभी तक कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, रह भी सकते हैं हम लोग, इससे ऐसा शायद ऐसा कुछ उम्मीद है जो इन्फॉर्मेशन मिले जो चंद्रमा में कुछ जीव है वहाँ, या एक रहने का कोई परिवेश है उधर। लेकिन एक बात हमेशा ही कही जाती है कि हो सकता है चांद पर एलियंस हैं, अगर एलियंस हैं मतलब वहाँ पे लाइफ संभव है, तो आप एलियंस को, लाइफ को किस तरह से देखते हैं चांद पे? ये तो रोचक क्वेश्चन है, अभी एलियंस है या नहीं है ये तो दूर के बात, पहले हम लोग को देखना है वहाँ वो परिवेश है या नहीं है, वहाँ एनवायरनमेंट है या नहीं, एनवायरनमेंट रहेगा उसके बाद ही तो कुछ हम लोग सांस ले पा रहे, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन है, पानी है, तो वहाँ ये 2 फर्स्ट कंपोनेंट रहेगा तभी बाकी हम लोग सोचा जा सकता है या नहीं है। कितने दिन का सफर है इसका? ये तो एक चंद्र दिन मतलब 14 जो धरती का 14 डेज, वहाँ का एक दिन, क्योंकि उसके बाद फिर अंधेरा आ जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, सोलर पैनल डीएक्टिवेट हो जाएगा, कोई पावर नहीं मिलेगा और वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन आप लोग नहीं मिल पाएगा। तो 14 दिन बाद क्या होगा? 14 दिन हम देखते हैं, 14 दिन हम लोग वहाँ से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन लेने का कोशिश करेंगे, वहाँ जैसे स्पेशली हीलियम रह सकते हैं, इसके बाद हम लोग को टारगेट रहेगा वहाँ से हीलियम कैसे हम लोग वहाँ से एक्सकर्शन करके ला सकते हैं धरती पे, क्योंकि अगर हम लोग कुछ ग्राम हम लोग हीलियम मिल जाए तो हमारा साल भर का यहाँ जो फ्यूल होता है, जो न्यूक्लियर फ्यूल होता है, वो यहाँ हम लोग भर पाएंगे। इस बार दक्षिण को ही क्यों टारगेट किया गया, दक्षिण छोर पे ही उतरने के बारे में क्यों सोचा गया? दक्षिण को टारगेट कर रहे हैं इसीलिए जो दक्षिण जो उसमें पोल है, साउथ पोल है, तो वहाँ बहुत बड़ा ऐसा उसमें गह्वर है जिसका अंदर लाइट नहीं जाता, तो साइंटिस्ट का जो अनुमान है उसका अंदर पानी हो सकते, उसमें बहुत कोल्ड है उसमें, तो वही हम लोग सर्च करने के लिए इसको भेजा गया। वहाँ से अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिल गया तो हम लोग समझ पाएंगे कि वहाँ मतलब कोई भी प्राणी व जीव
रहने का वहाँ एनवायरनमेंट है या नहीं है, इसलिए दक्षिण मेरे को ये किया। लेकिन वहाँ लैंडिंग बहुत ही चैलेंजिंग था, काफ़ी टफ था। तो वी आर रियली वेरी प्राउड फील हो रहा है आज जो इसरो ये सफल अचीव कर पाए। तो चंद्रयान 3 ने सॉफ्ट लैंडिंग, सेफ लैंडिंग कर ली है। अब क्या लगता है चंद्रयान 4 बहुत जल्द ही जाएगा क्या? उम्मीद है इसके बाद भी हम लोग मिशन कर पाएंगे, जिससे चंद्रमा और ज़्यादा दूर नहीं रहेगा। 3,84,000 अभी हमारा घर के सामने ही आ जाएगा। जैसा वेकेशन पे लोग जा पाएंगे क्या? हो सकता है, ऐसा हम लोग उम्मीद है, जो आज से कुछ साल बाद शायद हम लोग भी वहाँ टूरिज़्म करने के लिए जा सकते हैं। वहाँ हम लोग जैसा हम लोग कहीं स्टेशन घूमने जाता है, कहीं घूमने जाता है, हो सकता है ऐसा दिन आएगा जो चंद्रमा भी हम लोग घूमने के लिए जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ स्वरूप जी जुड़े थे, जिन्होंने हमें चंद्रयान 3 के बारे में बताया। यहाँ पे छोटा सा मॉडल बनाया गया है बच्चों को समझाने के लिए, और ये बात भी अब वैज्ञानिकों की तरफ से साफ कर दी गई है कि वो दिन दूर नहीं जब हम घूमने के लिए चांद पर जाया करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ मैं शिखा मेहरोत्रा।